किसान भाइयों, धान की पनीरी में पानी देने की एक छोटी सी गलती आपकी पूरी फसल की ताकत छीन सकती है। क्या आपको ये पता है? जी हाँ, कई बार बढ़िया बीज होता है, खाद भी सही पड़ती है, मेहनत में भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सिर्फ पानी देने का गलत तरीका पनीरी को कमज़ोर बना देता है। और जब पनीरी कमज़ोर हो जाए तो बाद में चाहे जितनी कोशिश कर लो, पैदावार वैसी नहीं मिलती जैसी मिलनी चाहिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये गलती बहुत सारे किसान भाई जाने अनजाने हर साल दोहराते हैं। तो सवाल ये है, धान की नर्सरी यानी पनीरी में पानी कब दें, कितना दें और कैसे दें, ताकि पनीरी मोटी, हरी भरी, मजबूत जड़ों वाली तैयार हो। आज की इस वीडियो में हम इसी बात का पूरा राज बहुत आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी ज़रूरी बात बताऊंगा जो पनीरी को पीला पड़ने से बचा सकती है। धान की खेती में अच्छी पैदावार की शुरुआत खेत से नहीं बल्कि पनीरी से होती है। अगर पनीरी मजबूत बन गई तो आधी जीत वहीं तय हो जाती है, और अगर पनीरी कमज़ोर रह गई तो आगे चलकर पौधे देर से जमते हैं, जड़ें कमज़ोर रहती हैं, रोग जल्दी लगते हैं और असर सीधा पैदावार पर पड़ता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पनीरी में पानी देना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, धान पानी वाली फसल ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नर्सरी में हर वक्त पानी भरा रहे। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। बहुत से किसान भाई सोचते हैं धान है, ज़्यादा पानी रहेगा तो और अच्छा ही रहेगा, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। पनीरी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी बीज को सड़ा सकता है, जड़ों को कमज़ोर कर सकता है और पौधों में पीलापन ला सकता है। इसलिए पानी देना ज़रूरी है, लेकिन सही समय पे और सही मात्रा में। जब आप नर्सरी में बीज डालते हैं उसके तुरंत बाद खेत में बस नमी रहनी चाहिए। मिट्टी गीली हो लेकिन पानी ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बीज डालने के बाद ज़्यादा पानी भर गया तो बीज को हवा नहीं मिलेगी और अंकुरण कमज़ोर पड़ सकता है। कई बार बीज गल भी जाते हैं, इसलिए बुआई के बाद खेत में अगर पानी ज़्यादा दिखे तो उससे बाहर निकाल देना बेहतर रहता है। फिर आता है 4-5 दिन का समय। यही वो वक्त है जब बीज फूटना शुरू होता है, छोटे छोटे अंकुर बाहर आने लगते हैं और यही स्टेज सबसे नाजुक होती है। इस समय पौधे बिल्कुल बच्चे की तरह होते हैं, बहुत नर्म, बहुत कोमल। अगर इस वक्त तेज़ धार से पानी दे दिया तो पौधे गिर सकते हैं, जड़ें हिल सकती हैं और अंकुर ख़राब हो सकता है। इसलिए इस दौरान सिर्फ हल्की नमी बनाए रखें। तो सुबह जल्दी या शाम को हल्का पानी दें, धीमी धार से या फुहारे जैसा, ताकि मिट्टी नम रहे लेकिन पानी जमा ना हो। अब ज़रा यहाँ रुकिए, क्योंकि अब मैं वो बात बताने वाला हूँ जो अक्सर कोई खुलकर नहीं बताता, और इसी वजह से बहुत से किसान भाइयों की पनीरी पीली पड़ जाती है। अगर आपकी पनीरी का रंग हल्का पीला हो रहा है या बढ़वार धीमी लग रही है तो इसका कारण हमेशा खाद की कमी नहीं होता। कई बार इसकी असल वजह जड़ों तक हवा ना पहुँच पाना भी होती है। ये कब होता है? जब नर्सरी में लगातार पानी भरा रहे, जड़ों को भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए। अगर हर वक्त पानी ही पानी रहेगा तो जड़ों को ऑक्सीजन कम मिलेगी, फिर पौधा कमज़ोर पड़ेगा और पीलापन शुरू हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, धान की पनीरी को पानी चाहिए लेकिन सांस लेने के लिए जगह भी चाहिए। जब पनीरी 10 से 12 दिन की हो जाए तब पौधे थोड़ा मजबूत होने लगते हैं। इस समय आप आधा इंच से लेकर 1 इंच तक पानी रख सकते हैं। इससे पौधे अच्छे बढ़ते हैं, जड़ें मजबूत बनती हैं और खरपतवार भी कम निकलते हैं। लेकिन लगातार कई दिनों तक पानी भरा रखना ठीक नहीं। जैसे ही पानी सूखने लगे या मिट्टी ऊपर से हल्की दिखने लगे तब फिर सिंचाई करें। मतलब मिट्टी में नमी बनी रहे लेकिन कीचड़ या दलदल जैसे हालात ना बने। अब बात करते हैं बारिश के मौसम की। बरसात में अक्सर एक परेशानी आती है, अचानक तेज़ बारिश और नर्सरी में पानी भर जाता है। अगर वो पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहा तो पौधे गल सकते हैं, फफूंद लग सकती है और पूरी मेहनत ख़राब हो सकती है। इसलिए नर्सरी के चारों तरफ छोटी नालियां ज़रूर बनाएं ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। अच्छी जल निकासी अच्छी पनीरी की पहचान है। और सबसे ज़रूरी बात जिसे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जब पनीरी उखाड़ने का समय आए या उखाड़ने से लगभग 1 दिन पहले यानी कि 24 घंटा पहले नर्सरी में अच्छी तरह पानी लगा दें। इससे मिट्टी नरम हो जाएगी और जब आप पनीरी उखाड़ेंगे तो जड़ें आसानी से बाहर आएंगी, कम टूटेंगी और मुख्य खेत में रोपाई के बाद पौधा जल्दी जम जाएगा। अगर सूखी मिट्टी से पनीरी उखाड़ी गई तो जड़ें टूटती हैं, फिर रोपाई के बाद पौधे को संभलने में ज़्यादा समय लगता है। एक बात और याद रखिए, पानी देने का कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता, ये मौसम देख कर तय होता है। अगर बादल है, हवा में नमी है या बारिश हो रही है तो पानी कम लगेगा।
अगर तेज़ धूप है, लू चल रही है, मिट्टी जल्दी सूख रही तो पानी जल्दी देना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ तारीख देखकर सिंचाई मत कीजिए, मिट्टी को देखिए, नमी को महसूस कीजिए और पौधे के हालात को देखकर फैसला लीजिए। यही समझदार किसान की पहचान होती है। धान की मजबूत पनीरी अच्छी पैदावार की बुनियाद है। अगर शुरुआत में पानी का सही इंतजाम हो गया तो आगे फसल भी शानदार चलती है। पौधे जल्दी जमते हैं, वृद्धि तेज़ होती है, रोग कम लगते हैं और आखिर में उत्पादन भी बेहतर मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर आप धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं या करने वाले हैं तो पानी देने की इन छोटी छोटी बातों को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर देती है और सही वक्त पे सही पानी आपकी पनीरी की जान बन जाता है। वैसे एक बात बताइए, आपकी धान की पनीरी तैयार हो चुकी है या अभी तैयारी चल रही है? और क्या कभी पनीरी में पीलापन या गलने की परेशानी आई है? अपना तजुर्बा कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि दूसरे किसान भाई भी उससे कुछ सीख सकें। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात हर किसान भाई तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।